हाँ बच्चों, आज मैं आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताने जा रहा हूँ। उस फार्मूले से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ये फार्मूले आईआईटी जेई क्लास 12th क्लास 11th में बेनिफिशियल हैं। ठीक है, जैसे कि एक फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको हम समझते हैं कैसे इस फार्मूले को बताया गया है। हमारे पास ग्राफ में एक लाइन होती है, ये एक्स ऑर्डिनेट होते हैं और ये वाई का होता है। ठीक है, एक्स लाइन, वाई लाइन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक, अब यहाँ पे सपोज दैट कोई लाइन है हमारे पास, इस टाइप से कोई लाइन है और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बन रहा और एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे बन रहा। ये कोऑर्डिनेट, आप इस कोऑर्डिनेट का नाम भी दे सकते हो या फिर इस टाइप से आप कह सकते हो। तो एक कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे है और एक कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे है, तो दो कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। और अगर हम इस टाइप से इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइंट करें, तो इस लाइन को इस टाइप से ज्वाइंट करने से ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x1 है। x1 डिस्टेंस गिवन है यहाँ से यहाँ तक की, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं कि y1 है। ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस y1 गिवन है। और इस टाइप से अगर इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस गिवन है, इस डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारी x2 है। और इसी टाइप से अगर हम इस टाइप की बात करें तो ये लेट कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये y2 है, ये डिस्टेंस y1 है, ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस हमारी y2 है। अब अगर हमको यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट हमारा p है और ये कोऑर्डिनेट q है और ये कोऑर्डिनेट r है, यानी r यहाँ पे हमने पॉइंट्स रख दिए। तो पी क्यू आर, और यहाँ पे आप राइट कर लो कि ये टी है और ये यहाँ पे एस हो गया। तो पी पे कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, क्यू पर कोऑर्डिनेट बन रहे हैं। पी और क्यू की डिस्टेंस फाइंड करना है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y1 है और आर एस की डिस्टेंस y2 है और ये जो डिस्टेंस गिवन है वो x2 है। तो आपको अगर फाइंड करना है कि टीएस की डिस्टेंस आपको फाइंड करना है या फिर आप क्यू आर की डिस्टेंस फाइंड करना है, तो टीएस इक्वल होगा क्यू आर के। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे जो पूरी डिस्टेंस है x1 से x2 को माइनस कर देंगे। और इसी टाइप से यहाँ पे जो PS दे रखा है, अगर हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करना है PR की, तो टोटल जो डिस्टेंस दे रखी है y1, इस y1 से माइनस कर देंगे y2 को, तो PR की डिस्टेंस हो जाएगी y1 माइनस y2 और QR TS के इक्वल है, तो TS की डिस्टेंस भी वही होगी, x1 माइनस x2 हो जाएगी। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे लेट, ये O है, ये O कोऑर्डिनेट है, हमारे ओरिजिन है 0,0 बनते हैं, तो ये ओरिजिन पे बन रहे हैं 0,0, इसको O आप लेट कर लो। तो OT की डिस्टेंस x2 है और यहाँ पे OS है वो x1 है, तो आपको फाइंड करना TS, तो x1 माइनस x2 कर दिया और TS इक्वल है QR के, तो x1 माइनस x2 ये भी हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये PS है, इसकी डिस्टेंस y1 है, आपको PR फाइंड करना, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो इसके जो Q यानी कि जो P के कोऑर्डिनेट हैं वो कोऑर्डिनेट है हमारे यहाँ x1 कामा y1 है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये देख सकते हो कि जो इसकी डिस्टेंस है यहाँ तक, इस x पे, वो x1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है और x1 का ये कोऑर्डिनेट लिखा हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये y1 है, तो x1 कामा y1 ये कोऑर्डिनेट हो गए, यानी ये ऑर्डिनेट और ये ऑर्डिनेट मिलकर के कोऑर्डिनेट बन गए। इसी टाइप से यहाँ पे x2 का जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे x2 का दे रखा है ऑर्डिनेट्स, और इसी टाइप से जब आप इसका y2 का देखेंगे
तो y2 का आपका यहाँ पे मिल जाएगा, तो x2 कामा y2, y2 मतलब y वाले लाइन पे आपको चलना है और x का मतलब कि x लाइन पे चलना है। तो ये यहाँ पे आपका x2 कामा y2, तो q पे x2 कामा y2 कोऑर्डिनेट और p पर x1 कामा y1 कोऑर्डिनेट बन गए। अब इसकी डिस्टेंस की का फार्मूला हमको अप्लाई करना है, डिस्टेंस के फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो डिस्टेंस होगा यानी पी क्यू की डिस्टेंस हमें निकालना है, तो पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है। ठीक है, ये कंडीशन कब अप्लाई करते हैं, ये ग्राफ में दिया हुआ है, दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और कोऑर्डिनेट के बीच की बिटवीन डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा हमारा। अब अगर यहां से P से ओरिजिन की बात करेगा, यानी इस कोऑर्डिनेट से अगर जीरो की बात करेगा, ओरिजिन मतलब 0,0 है, तो उस केस में हमारा जो फार्मूला होगा ये कह सकते हैं कि जो OP है, OP की अगर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो सेम वही चीज इसमें भी अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे मान लो कि जो ओरिजिन है वो x, y है, और या फिर P को आप लेट कर लो कि ये x, y दे रखा, ये 0,0 है, तो x1 की जगह पे आप x लेट कर लो और x1 माइनस x2 की जगह पे आप जीरो कर लो, क्योंकि ये ओरिजिन है तो ओरिजिन 0,0 पे होगा। तो ये आप लेट कर लो कि ये हमारा x2 और ये y2 है, और इसको लेट कर लो कि ये x1 y है, यानी x और y है, x और y के ये दे रखा है, x2 y2 ये दे रखा है, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर कर देंगे, इक्वल पे आते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फार्मूला है फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से आप किसी भी कोऑर्डिनेट पे आप अप्लाई करके फार्मूला चेक करोगे तो ये फार्मूला हमारा बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब एक तीसरी चीज इसमें क्या है कि अगर आपको एंगल निकालना पड़े, अगर आपको एंगल फाइंड करना पड़े कि मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है, तो उस केस में आपको अप्लाई करना है, यानी आप ये कह सकते हो कि जो पी क्यू आर इज इक्वल टू, हमारे पास जो इस पी क्यू आर यानी कि थीटा है, एंगल पी क्यू आर थीटा गिवन है, लेट कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि लेट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू थीटा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, टेन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, y1 माइनस y2 है, y1 माइनस y2 है, और बेस x1 माइनस x2 है, x1 माइनस x2 है। तो एंगल के लिए आपको अप्लाई करना है y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स से आप देख सकते हो कि फर्स्ट फार्मूला हमने ये फाइंड किया, सेकंड हमने इस टाइप का अप्लाई किया, और थर्ड जो हमारा अगर एंगल आता है तो टेन थीटा इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन का, ये एक और फार्मूला है पोलर कोऑर्डिनेट्स। पहले ये जानते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है, फिर इसका फार्मूला। तो पोलर कोऑर्डिनेट वही आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने किया, और यहाँ से एक स्लोप लाइन बोल सकते हैं आप कि ये क्रॉस करके जा रही है इस टाइप से, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा डिग्री का, ये थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, और इस थीटा डिग्री से अगर हम इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, मान लेते हैं कि ये P है, P कोऑर्डिनेट है, और ये ओरिजिन O 0,0, इसको हम ले लेते हैं कि ये O है, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं कि ये x है, और ये m कोऑर्डिनेट मान लो कि m दे रखा है, तो OM इज इक्वल टू x लेट कर लो, ठीक है, और ये PM है, तो PM को आप लेट कर लो कि y है, PM इज इक्वल टू y है। अब P पे जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं वो r कमा थीटा बन रहे हैं, ठीक है, ये थीटा हो गया, ये P कोऑर्डिनेट हो गया, ये m हो गया, और ये O हो गया 0,0, तो OM की डिस्टेंस x हो गई, PM की डिस्टेंस y हो गई, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। तो ये जो
कोऑर्डिनेट बन रहे हैं पी आर कमा थीटा, इसी को हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कमा थीटा को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसका फार्मूला पोलर कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला देखिए कैसे बनता है, इसको समझते हैं। ये हमारी जो डिस्टेंस है ओ एम डिस्टेंस है, ये एक्स है। आप लेट कर लो कि एक्स इज इक्वल टू, ये मानते हैं कि आर कॉस थीटा होता है। और ये जो वाई है, तो वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी आर साइन थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और ये जो डिस्टेंस है ओपी है, ये मान लो कि आर है हमारी। तो आप समझ गए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हम आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। एक्स की जगह पे आप आर कॉस थीटा और वाई की जगह पे आर साइन थीटा भी अगर आप लेंगे तो यही चीज हमको मिलेगा। आप देख सकते हो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर कॉज आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा अब प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, और स्क्वायर इसमें कॉमन कर लो तो हमारे पास क्या होगा, कॉज स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर इंटू 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। प्रूफ हो गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला हमारा आर के लिए हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर एंगल की हम बात करें तो एंगल टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। वाई अपॉन एक्स मतलब अगर आप वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा लोगे, आर साइन थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा आपका, टेन थीटा बन जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स लेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर के लिए अप्लाई करेंगे और थीटा आपको निकाल लेना है। तो फिर थीटा यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये फार्मूला थोड़ा सा अलग है इसी से रिलेटेड, बट ये फार्मूले को देखते हैं कैसे। हमारे पास एक्स एक्सिस की एक लाइन है, ये एक्स है, और आपको बताते हैं ये वाई एक्सिस की लाइन है, ये वाई है, एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है ओ है 0,0 ओरिजिन पॉइंट्स। आप सपोज दैट यहाँ से एक लाइन ऐसे क्रॉस यानी होके जा रही है, ये लाइन स्लोप लाइन कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ओरिजिन से लाइन क्रॉस होके निकल रही है। और इसी टाइप से एक लाइन और आपकी निकल रही है दूसरी। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं वो पी कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं वो क्यू कोऑर्डिनेट बन रहे हैं। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, और तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो R2 है, और ये जो डिस्टेंस है R1 है। तो यहाँ पे एंगल बन रहा θ2 और यहाँ पे एंगल बन रहा θ1। इस केस पे देखना है कि इस केस पे हम कैसे डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये O हो गया, θ1 एंगल, θ2 एंगल, ये R1 डिस्टेंस, ये R2 डिस्टेंस। ठीक, अब ये जो P है और ये Q है, तो Q पे अगर हम देखें तो हमारे जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं वो R2 कामा θ2, और P पे जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं P पर हमारे जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं R1 कामा θ1, R1 कामा θ1, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे बन रहे हैं P पर, और Q पर ये बन रहा। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इस PQ की। ये कह सकते हैं कि जो PQ गिवन है, इस PQ की डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो PQ की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, cos थीटा θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर अपॉन
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। ठीक है, ये फार्मूला हमारा हो गया। तो PQ इज इक्वल टू रूट पे जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और माइनस 2 R1 R2 कॉस ब्रैकेट में θ1 माइनस θ2। ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप θ2 माइनस θ1 करेंगे तो ये कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी साइन की। तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 कॉस θ1 माइनस θ2। ये इसकी डिस्टेंस की फार्मूला का, या डिस्टेंस निकालने का, P और Q के बीच की जो डिस्टेंस उसका निकालने का ये फार्मूला है। ओके, थैंक यू।